डेमो लेक्चर से पहले एक अहम बात, एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए टॉप ग्रेड ऐप पहले से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। टॉप ग्रेड ऐप पहले से फास्टर, इजियर, एंजॉयबल और अफोर्डेबल है। वहां पे आपको टॉपर्स के टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि आपके साथ लाइव इंटरेक्शंस भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ब्रांड न्यू टेस्ट डेवलप किए हैं, कीपिंग इन व्यू द लेटेस्ट एग्जाम ट्रेंड्स। और ना सिर्फ इतना बल्कि उनकी वीडियो एक्सप्लेनेशंस भी दी हैं एंड मच मोर। आप अभी ऐप में लॉगिन करें और न्यू ट्रायल तो चेक करें। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपके जहन में तो आ रहा है कि ये प्लूरल होंगे। देखेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखते हैं। आइए सबसे पहले कंपाउंड वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट आर कंपाउंड वर्ड्स? कंपाउंड वर्ड्स होते क्या हैं? कंपाउंडिंग क्या होती है? तो आपको सर आकाश ने, उससे पहले एफएससी वाले टीचर्स ने, उससे पहले पता नहीं किस किस से आपने कंपाउंड पढ़े, आपने एलिमेंट्स पढ़े। तो कंपाउंड का मतलब होता है जब दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें मिल जाए, वो मिलके एक बना दे। ठीक है, द वर्ड कंपाउंड मींस मेड अप ऑफ टू और मोर पार्ट्स। दो या दो से ज्यादा चीजों को आपने मिलाकर कुछ एक बनाया, ये हो गया कंपाउंड। मैं और तुम गर हम हो जाते, ये बात यहां पे फिट होती है। कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, मेरी आवाज से इंप्रेस नहीं होना आपने, मेरी टीचिंग के ऊपर गौर कीजिए। मैं कह रहा हूं जो दो वर्ड्स या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ें तो वो कंपाउंड होता है। कैसे कंपाउंड करते हैं? हम ये वाले वर्ड्स के साथ दो चीजों को जोड़ सकते हैं और वो कंपाउंड हो जाएंगे। अली एंड अहमद कंपाउंड हो गया, अली और अहमद कंपाउंड हो गया, नीदर अहमद नोर अली, ये भी कंपाउंड हो गया। अब हम देखेंगे कि इनमें से सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, ये बात की बात है। लेकिन इनके साथ, इन वर्ड्स के साथ जोड़कर आप दो वर्ड्स को कंपाउंड कर सकते हो। ठीक है, एंड और नोर से दो चीजों को कंपाउंड कर सकते हो। कंपाउंड सब्जेक्ट्स कौन से होंगे? कैट्स एंड लायंस। इस वक्त ये सब्जेक्ट बन गया। अली, अहमद और आसिफ, तीन चीजों को भी आपने और से ज्वाइन किया, ये देखिए कंपाउंड हो गया। तो एग्जांपल क्या है? द टीचर एंड द स्टूडेंट, दो लोग हो गए। सोल्व, चूंकि प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस यूज नहीं हुआ। सोल्व द क्वेश्चन। ले सर ये तो बात समझ में आ गई, ये तो बड़ा सिंपल हो गया, क्लियर हो गया, आसान हो गया। आइएगा, when a subject has two or more parts joined by and, treat the subject as plural। जब सब्जेक्ट के दो या दो से ज्यादा पार्ट्स जुड़े हों, एंड से आपने उनको जोड़ा है, तो आप उनको प्लूरल कंसीडर करेंगे, प्लूरल ही वर्ब यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट हो है तो ये फिर ये जो वर्ब होगा ये भी प्लूरल होगा। सर ये वाली बात तो हमने अपनी 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये तो हमें पहले पता था। अली एंड अहमद ये प्लूरल है, लेकिन जरा ठहरो, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलना है। ये वाली बात तो आपको पता थी। इससे अब आगे जो मैंने आपको बताना है, जो एमडी कैट में आता है, जो नम्स एग्जाम में आता है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है, वो बताने वाला हूं। खैर अभी इसको समझो जो आपको पहले से ही पता है। आयशा एंड अहमद आर सिबलिंग्स। आयशा को जोड़ा अहमद के साथ, किसके लिए? एंड के लिए। एंड ने जोड़ा है आयशा को अहमद से, ये दो हो गए। ये सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, बहुते खुश होने की जरूरत नहीं है। आयशा एंड अहमद आर सिबलिंग्स। सेल फोन एक चीज है, कंप्यूटर दूसरी चीज है। एंड से जोड़ा, प्लूरल वर्ब बन गया, प्लूरल वर्ब। ले सर ये वाली बात भी हमें समझ आ गई है, समझ आ गई सर। प्लूरल वर्ब होता है एंड से जोड़े तो। देखिएगा फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करो। इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा हूं। वीडियो को रोको, थोड़ा सा सोचो, फिर आंसर को ठोको, लग पता जाएगा आपको समझ आ गई है। ठोको, फिर जल्दी से ठोको, सही तरीके से ठोको, लग पता जाए आपको समझ आ गई है। अब मैं आपको बताऊं, ज्यादातर इसमें मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर क्या होने वाला है? पहले नंबर पे बच्चे कहेंगे यू एंड मी इज गोइंग टू अटेम्प्ट। उसको लगेगा कि यार ये यू है मी है ना, ये ठीक है, ये वाला ठीक लगेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर। थोड़े जो सियाने हैं उनको पता होगा कि आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। वो कहेगा कि हाँ आई क्ले के साथ एम आता है। तो बाकी 50% जो रॉन्ग करेंगे वो ये करेंगे।
ये भी रॉन्ग है। यू एंड आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट एमडी कैट दिस ईयर। और जिसने पढ़ लिया टॉप ग्रेड से उसको पता है, वो कहेगा मैं और तुम गर हम हो जाते। अब जब हम हो गए हैं तो उसके साथ एम नहीं आएगा, हम हो गए, हम प्लूरल है, मैं और तुम गर हम हो जाते, क्योंकि यू एंड आई के साथ इज आ नहीं सकता, ये प्लूरल वर्ब था। यू एंड आई प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, एंड से जोड़ा, दो चीजें होगी। आई गोइंग टू अटेम्प्ट एमडी दिस ईयर। जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाया है कमेंट सेक्शन के अंदर बेटा, वो विनर है। कमेंट सेक्शन में वो लिखे पाकिस्तान जिंदाबाद। इस तरीके से हम क्रैक करेंगे इन क्वेश्चंस को। वैसे तो जो 4 स्टेटमेंट्स होती हैं उसको सोल्व करने का तरीका है टॉप डाउन अप्रोच। वो टॉप डाउन ही हमने लगाई है, मैंने कई बार सिखाई है ये अप्रोच। इसका मतलब है ऊपर से नीचे तक देखा। जब हमने ऊपर से नीचे तक देखा तो पहले नंबर पे मी को काटा, फिर आई के अकॉर्डिंग एम आपने लगाया था वो काटा, फिर चूंकि मैं और तुम हम हुए हैं तो डी काटा, बचा क्या? बीटा बचा। यही हमारा आंसर है। कमेंट सेक्शन में लिखो सर समझ आ गई है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये वाली प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आप सोल्व करेंगे। जल्दी से आ जाओ। 2 and 2 -4। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखो ना, मैं और तुम घर हम हुए थे तो यहां पे भी प्लूरल लगाओ। 2 and 2, 2 और 2। अब कई बच्चे लगाएंगे सर लग तो ये रहा है कि ये सिंगुलर है, तो वो ये लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। 2 and 2 भाई ऐड से जोड़ा, दो अलग अलग चीजें हैं, मेक 4 होगा। आपने कभी 2 का टेबल पढ़ा है? 2 का पढ़ा है टेबल? 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, जा करते थे ना, जा। वो रॉन्ग था भाई, वो जा नहीं था, वो क्या था? वो था 2 1s यानी 2 1 टाइम। 2 1s are 2, इसका मतलब होता है 2 1 टाइम इज 2। लेकिन अगर मैं लिखूंगा 2 2s are 4, इसका मतलब है 2 + 2 4। अगर मैं लिखूंगा 2 3s are 6, इसका मतलब होगा 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा। अगर मैं लिखूंगा 2 4s are 8, 2 4s are 8, ये होगा 2 + 2 + 2 + 2, 4 टाइम्स 2 करना है तो वो हो जाएगा 8। ठीक है। अगर मैं लिखूंगा 2 5s are 10, ये बनता है 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 5 टाइम्स 2 10 बनेगा। तो ये 2 2s are 4, 3s are 6, 4s are 8, 5s are 10। पहली दफा पता लगा तो कमेंट सेक्शन में आओ कि सर हम तो 2 का टेबल किसी और तरीके से पढ़ते थे। 2 2s are, 2 3s are, 2 4s are, जा यही है, वो ये है। तो 2 2s, 3s, 4s, 5s। अब आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो 2 and 2 हमारा आना चाहिए मेक 4। मैंने साथ में आपको टेबल भी सिखा दिया है। ठीक है, 2 and 2, दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा, प्लूरल हो गया। नॉलेज एंड विजडम, अरे भाई एमडी कैट बल्कि नम्स का है ये क्वेश्चन। नम्स पास्ट पेपर में से है ये वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। लिख दिया इसको मैंने। पिछला क्या था? 3 था, इसको 4 कर देते हैं यार, ठीक तरीके से चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आंसर में करना है अब आपने। नम्स पास्ट पेपर का ये क्वेश्चन है। नॉलेज एंड विजडम डैश नो टाइम फॉर कनेक्शन। नॉलेज वो चीज जो आपके दिमाग में है, विजडम उस नॉलेज को यूज करने की हिकमत, हिकमत को बोलते हैं। जैसे इब्लीस के पास बड़ा नॉलेज था, हिकमत वो अदब वो नहीं थी। वो थोड़ी अक्लमंदी होती ना तो काम चल जाता उसका भी, लेकिन नहीं थी ना, अक्लमंदी नहीं थी, नॉलेज बहुत था। आजकल भी बड़े नॉलेज वाले लोग, अकल नहीं होती तो फिर नॉलेज इस्तेमाल भी नहीं किया जाता उनसे, अकड़ आ जाती है, अदब नहीं रहता, बदतमीज हो जाते हैं, रिश्वत लेते हैं। देखो ना पढ़े पढ़े लिखे लोग क्या क्या काम करते हैं। खैर वापस आते हैं अपनी बात की तरफ। नॉलेज एंड विजडम डैश, चूंकि ये एंड से जोड़े गए हैं, मैं और तुम अगर हम हो जाते तो एंड से जोड़े गए सिंगुलर नहीं रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। ये पास्ट क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा था पास्ट क्वेश्चन भी आपको करवाने। तो क्वेश्चन 4 का आंसर जिसने अल्फा लिखा वो विनर है, पाकिस्तान जिंदाबाद।
सक्सेस एंड फेलियर, फिर से नम्स अगले साल 2024 के नम्स का ये क्वेश्चन है, नम्स पास्ट क्वेश्चन है, नम्स पास्ट क्वेश्चन है, पास्ट क्वेश्चन। अब आपने वीडियो को रोकना है, थोड़ा सा सोचना है और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ठोकना है। ठोको, वीडियो को रोको, थोड़ा सा सोचो, फिर आंसर को ठोको। सक्सेस एंड फेलियर, सक्सेस कुछ और, फेलियर कुछ और, कामयाबी नाकामी दो अलग अलग चीजें हैं। एंड से इनको जोड़ा तो वर्ब सिंगुलर नहीं रहेगा मेरे भाई, वर्ब प्लूरल हो जाएगा, ये करेक्ट है। सक्सेस एंड फेलियर गो हैंड इन हैंड। सर ये वाली बात भी हमें समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बनेगा अल्फा। वेरी वेल, आगे चलते हैं। अप्स एंड डाउन, ये तो वैसे प्लूरल है, अप्स प्लूरल, डाउन्स प्लूरल, एंड से जुड़ा, ये हमें पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो को रोका नहीं भी रोका तब भी पता है। क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो को रोका नहीं रोका, सोचा नहीं सोचा, फिर भी हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अल्फा ही होगा। वजह क्या है? क्योंकि अप्स एंड डाउन्स प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होने वाला है? प्लूरल होने वाला है। इतनी सी बात है, समझ आ गई हमें। अब एक्सेप्शन है ये तो रूल था, अब एक्सेप्शन है। However, if two joint parts refer to a single person, एंड से जोड़ने के बावजूद अगर वो एक ही रहें, एक ही हो जाए, किसी कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, या वैसे ही वो एंड से जोड़ने के बाद कोई सिंगल आइडिया कन्वे कर रहे हैं, वो सिंगल पर्सन हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, किसी आइडिया का नाम हो सकता है, तो हम उसके साथ सिंगल वर्ब यूज करेंगे, उसको मिंगल नहीं करवाएंगे। देखो देखो कौन आया, एक नाउन को दूसरे नाउन से आपने एंड के साथ जोड़ा, अली, कोई भी आगे एंड लगा दे, अहमद। अब अली अहमद तो हमें पता चल रहा है ये प्लूरल है, लेकिन हम अभी ये देखें, ये देखो जैसे हैम एंड चीज, ये एक डिश बन गई है। स्लो एंड स्टडी एक बंदे की क्वालिटी हो गई, लॉ एंड ऑर्डर एक क्वालिटी हो गई, ठीक है। तो सिंगल आइडिया, जब दो नाउन्स को आपने एंड से जोड़ा वो एक आइडिया बन गया, तो उसके साथ वो भी सिंगुलर आएगा। ये एक आइडिया का नाम था। दाल रोटी एक डिश है, दाल चावल एक डिश है, उसके अंदर दाल भी है, चावल भी है। बर्गर के अंदर देखो कितना कुछ होता है, हैम एंड चीज, बड़ा कुछ होता है। तो वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। आई होप ये आइडिया समझ आ गया। हैम एंड चीज एक डिश का नाम है, स्लो एंड स्टडी एक क्वालिटी है, लॉ एंड ऑर्डर एक सिचुएशन है। लॉ एंड ऑर्डर दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक सिचुएशन होगी। तो ये सिंगुलर आइडिया है, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखें सर समझ आ गई है। अब इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूं मैं इसको, क्वेश्चन 7, वीडियो को रोकें, काफी सोचें, सिर्फ 15 सेकंड बहुत होते हैं, 15 सेकंड के लिए वीडियो को रोक के सोच के फिर कमेंट सेक्शन को ठोको। क्या ठोकना है सर? इसका आंसर क्या है? हम टॉप डाउन अप्रोच लगाएंगे। मुझे पता है आपने वीडियो रोक के आंसर ठोक दिया है, तो आइए जरा टॉप डाउन अप्रोच क्या कहती है। टॉप डाउन अप्रोच से हम सेंटेंस जो 4 होते हैं लेंथी स्टेटमेंट वाले, उनको सोल्व करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच लगाएं और बताएं आंसर क्या है। ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी की बात हो रही है। ब्रेड और बटर, रोटी और मक्खन की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहां पे अर्न की बात, अर्न करना, रोजी रोटी, रोजगार, कमाई, पैसा, ठीक है। ब्रेड एंड बटर, चूंकि ये प्लूरल आइडिया नहीं है, ये सिंगुलर आइडिया है। पहली बात है, ब्रेड एंड बटर के साथ एम नहीं आएगा, इसको हलाक कर दें, हलाक कर दिया। अब दो चीजें, 3 रह गई हैं, इज आना है, आर आना है या वर आना है। और बात हो रही है दीज डेज की, तो फिर वर भी नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट में आएगा, ये भी निकाल दें। अब रह गई 2 बातें, आर आएगा या इज, बाकी तो सारा कुछ सेम है। तो ब्रेड एंड बटर हम अभी पढ़ के आए हैं, जब दो चीजों को आप जोड़े और वो सिंगल आइडिया की तरफ कनेक्ट कर रहे हो, ये सिंगल आइडिया है, सिंगुलर आइडिया है। कैसा आइडिया? जिसका मतलब होता है रोजगार। अब इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, फिर क्या आएगा सर? बीटा करेक्ट है। तो वो बच्चा जिसने बीटा लगाया, एक बार और कमेंट करे और कहे पाकिस्तान जिंदाबाद। ये चीज मेरे अजीज समझ आ गई है सर, समझ आ गई है। तो बीटा हमारा आंसर होगा, ब्रेड एंड बटर इज नॉट इजी टू अर्न दीज डेज। ओके सर, क्लियर हो गया। ओके, अब आते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट विद आर्टिकल, क्योंकि हम कंपाउंड सब्जेक्ट्स पढ़े।
अब मैं पढ़ाऊंगा कंपाउंड सब्जेक्ट विद आर्टिकल। तो बच्चों याद रखो, आर्टिकल है आ, एन, द। तीन बातें ये याद रखो, जो बाकी सारा स्क्रीन पे वो तो मैं अभी पढ़ा देता हूं। यानी अगर आ, एन और द जो है, या माय, योर, हिज, हर, आवर, देयर, इनमें से कोई वर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ आए, क्योंकि आपने दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट 1 है, एक सब्जेक्ट 2 है, और ये जो वर्ड्स ऊपर लिखे हैं मैंने सारे के सारे, इनको आपने एंड से जोड़ा, और ये जितने भी वर्ड्स हैं ये जो मैंने सर्कल में किए हुए हैं, ये सिर्फ पहले वाले के साथ आ रहे हैं, दूसरे के साथ नहीं आ रहे, दूसरे के साथ नहीं आ रहे, पहले के साथ आ रहे हैं। जैसे द न्यू प्रेसिडेंट एंड सीईओ, सीईओ भी तो सब्जेक्ट है, प्रेसिडेंट भी सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो द आया है ये इसके साथ आया है, उसके साथ नहीं आया, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट ही सीईओ है, हम इनको एक बंदा मानेंगे। अब इस रूल को दोबारा से समझो, गौर से सुनिएगा। जब दो कॉमन और सिंगुलर नाउन्स को, ये देखो यहां लिखा है लिखा है सर कॉमन एंड सिंगुलर। कॉमन एंड सिंगुलर का मतलब ये फ्रेंड है और फिर फादर है। कॉमन एंड सिंगुलर का मतलब डॉक्टर है और साथ में मदर है। कॉमन एंड फ्रेंड का, कॉमन और सिंगुलर का मतलब है टीचर है और वेल विशर है कॉमन और सिंगुलर। फ्रेंड कोई भी फ्रेंड, फादर कोई भी फादर, लेट्स सपोज। अब आप कहते हैं माय फ्रेंड एंड फादर, आपको पता है माय फ्रेंड एंड फादर, तो इसका मतलब है ये एक ही बंदा हो सकता है। आप कहते हैं माय डॉक्टर एंड मदर, एक ही बंदा हो सकता है, आपका डॉक्टर आपकी मदर हो सकती है, मदर डॉक्टर हो सकती है। द टीचर एंड वेल विशर, आपका टीचर ही आपका वेल विशर है, हो सकता है, हो सकता है भाई, हो सकता है। तो दो कॉमन और सिंगुलर, फ्रेंड्स नहीं है ये फ्रेंड है, फादर्स नहीं है ये फादर है, फ्रेंड एंड फादर, फ्रेंड एंड फादर, जब इनको जोड़ा हो, और ये जो वर्ड है आ एंड द, या फिर माय, योर, हिज, हर, आवर, देयर, ये वाले जो वर्ड्स हैं ये सिर्फ पहले वाले के साथ आए, एंड के बाद दोबारा ना आए, तो हम इनको एक ही बंदा कंसीडर करेंगे। माय फ्रेंड एंड फादर, इसका मतलब है एक ही बंदा है, मेरे फादर मेरे फ्रेंड है, एक बंदे की बात हो रही है। सिंगुलर है, मैंने कहा था ना एंड से जुड़ने वाली सारी चीजें प्लूरल नहीं होती, कहा था मैंने। अब ये एक बंदा है तो इनके साथ वर्ब भी एक वाला आएगा, क्योंकि विवाह होना है, जो एग्रीमेंट होना है, जो कबूल है होना है। सिंगुलर का सिंगुलर के साथ, प्लूरल का प्लूरल के साथ। अब माय फ्रेंड एंड फादर, एक ही बंदा है, मेरे अब्बू मेरे दोस्त हैं, गोज आउट डेली, हेल्प्स मी अलॉट, ठीक है, टॉक्स टू मी, लव्स मी, क्योंकि ये एक ही बंदा है। समझ आ रही है कि फ्रेंड फादर हो सकता है, डॉक्टर मदर हो सकती हैं, टीचर वेल विशर हो सकता है। तो ये इस रूल के ऊपर मैंने इतना दिमाग आपका इसलिए खाया ताकि आप समझ सकें। अब देखिए ये मैं पढ़ाना क्या चाहता हूं कि एक नाउन ये वाला है, एंड से जोड़ने के बाद एक नाउन ये, यानी एक सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट 2 ये है, इनको एंड से जोड़ा, और ये जो ए लिखा हुआ है इसमें आ एंड द भी आ सकता है, या ये माय, योर, हिज, हर, ये वाले वर्ड्स आ सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। इनको जब आप जोड़ेंगे तो जो इनके साथ वर्ब यूज करेंगे दैट मस्ट बी सिंगुलर। अब देखो द न्यू प्रेसिडेंट, अब ये जो न्यू प्रेसिडेंट एंड सीईओ, ये दो सब्जेक्ट्स थे, ये सब्जेक्ट 1 बना, ये सब्जेक्ट 2 बना, एंड से इनको जोड़ा, लेकिन आर्टिकल एक दफा आया है तो हम इनको एक ही कंसीडर करेंगे कि प्रेसिडेंट ही सीईओ है। अगर प्रेसिडेंट कोई और है, सीईओ कोई और है, तो फिर द उसके साथ भी आता, द इसके साथ भी आता, फिर नहीं आया तो ये एक ही है। द मैजिस्ट्रेट, आय हाय हाय, मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, एक बंदा हो सकता है, जी हो सकता है, मैजिस्ट्रेट ही कलेक्टर है, कैसे पता चला, द एक दफा है। अब ये वाला क्वेश्चन होने के बाद आपको समझ आ गई है, कमेंट सेक्शन में लिखें कंपाउंड सब्जेक्ट विद आर्टिकल की समझ आ गई है, और फिर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। आप वीडियो को रोको, थोड़ा सा सोचो, आंसर को ठोको।
आजो आजो आजो, जल्दी से आगे ठोक दो इसको, जल्दी से ठोक दो। माय टीचर, अच्छा ठीक है, पहले नंबर पे तो कहा था सिंगुलर और प्लूरल होने चाहिए, ठीक है। तो टॉप डाउन अप्रोच लगाओ, वीडियो को रोक के थोड़ा सा सोच के, टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच। अब देखो लिखा हुआ है माय टीचर, टीचर एंड वेल विशर। अब टीचर एंड वेल विशर से पहले माय का वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब ये एक ही बंदा है। यहां आ जाओ, माय टीचर एंड माय वेल विशर। अब टीचर वेल विशर, इससे पहले भी माय यूज हुआ, इससे पहले भी माय यूज हुआ, दो बंदे हो गए, प्लूरल हो गए। माय टीचर्स, ये वर्ड आता ही गया तो ये प्लूरल है। अब इसका मतलब है सिंगुलर, दोनों सिंगुलर होने चाहिए थे, ये प्लूरल है तो इसका मतलब पूरा सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया, ये कंफर्म हो गया। टीचर्स एंड वेल विशर, ये प्लूरल हो गया। टीचर्स प्लूरल है तो फिर इसका मतलब प्लूरल हो गया। माय टीचर एंड वेल विशर, अब एक दफा ही माय यूज हुआ है तो इसका मतलब है ये भी क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि एक दफा यूज हुआ है, सिंगुलर है। अब जब ये सिंगुलर था, इसके साथ वर्ब क्या होना चाहिए था, सिंगुलर। माय टीचर एंड वेल विशर ऑलवेज टेल्स, ये क्लियर है। इधर आ जाओ, माय टीचर एंड माय वेल विशर, ये प्लूरल है, इसके साथ वर्ब प्लूरल आना चाहिए था, नहीं आया। ये तो प्लूरल आना चाहिए था, बगैर एस के वर्ब आना चाहिए था, ये गलत हो गया। क्वेश्चन 8 का आंसर बीटा नहीं लगाना था। अब ये भी प्लूरल है, इसके साथ भी एस नहीं आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। अब रह गया डेल्टा, माय टीचर एंड वेल विशर, ये सिंगुलर है, इसके साथ एस आना चाहिए था जो कि अल्फा में आ चुका है, ये भी गलत हो गया। बचा क्या फिर, माय टीचर एंड वेल विशर, एक ही बंदा है। ऑलवेज टेल्स मी टू स्टे कंसिस्टेंट, वो मुझे कहता है कंसिस्टेंट रहो, मैं भी आपको यही कहता हूं कंसिस्टेंट रहो। कामयाब होना है तो कंसिस्टेंट रहो, ये नहीं है आज आपने 3 घंटे पढ़ लिया, कल आपने आधा घंटा पढ़ा, उससे अगले दिन 8 घंटे पढ़ लिया, नहीं। रूटीन बना लो कि रोजाना 8 घंटे पढ़ना है, फिर इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। आपको अल्लाह पाक इंशाल्लाह कामयाब करेगा। कमेंट सेक्शन में लिखें, जी सर इंशाल्लाह मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, आई शैल रिमेन कंसिस्टेंट, आई शैल ऑलवेज बी कंसिस्टेंट, लिख दो, ठीक है। लो जी, ये वाली बात भी समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था अल्फा, सर क्लियर हो गया। अब यही रूल की वेरिएशन है। हमने पढ़ा दो कॉमन और सिंगुलर नाउन को जब आपने एंड से जोड़ा तो आ, एंड, द, माय, योर, हिज, हर, आवर, देयर, एक बार आए तो सिंगुलर, अरे भाई दूसरी बार आ जाए तो प्लूरल। अरे भाई ये सब्जेक्ट 1 था, एंड सब्जेक्ट 2, आपने इनको जोड़ा, इससे पहले भी आ, एंड, द आ गया, इसके बाद भी, यानी सब्जेक्ट 2 से पहले फिर से आ, एंड, द आ गया, 2 बार आया, 2 बार आया, ये 2 हो गए, मैं और तुम अगर हम हो गए, ये प्लूरल हो गया, सीधी सी बात है। अब न्यू प्रेसिडेंट एंड से जोड़ा, सीईओ, इधर भी आर्टिकल द लग गया, ये वाला, इधर भी आर्टिकल द लग गया, ये वाला। अब प्रेसिडेंट कोई और है, सीईओ कोई और है, वही रूल है, बस उसको दूसरी दफा पढ़ा रहा हूं, वही रूल है, द न्यू प्रेसिडेंट एंड द सीईओ। अब हमने वर्ब यूज किया बगैर एस के, प्लूरल वर्ब, एस के बगैर वाला जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, बगैर एस, ठीक है। द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट एंड से जोड़ा, कलेक्टर, इससे पहले भी द लग गया, इससे पहले भी द लग गया, मजिस्ट्रेट कोई और है, कलेक्टर कोई और है, दो चीजों को आपने जोड़ा, वर्ब आपने प्लूरल कर दिया। कमेंट सेक्शन में लिखो पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये प्लूरल हो गया। दो सब्जेक्ट्स को, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आप एंड से जोड़ेंगे और पहले सब्जेक्ट के साथ भी आर्टिकल लगा है, दूसरे के साथ भी लगा है, कॉमन और सिंगुलर है, क्योंकि प्लूरल होते फिर तो प्लूरल ही हो जाना था ना। कंफ्यूजन तो तब आती है जब सिंगुलर हो दोनों। तो एक कब होगा, जब आर्टिकल एक दफा आया है। दो कब होंगे, जब आर्टिकल दोनों के साथ आएगा। वो आर्टिकल भी हो सकता है, वो ये वर्ड भी हो सकते हैं। लो जी सर समझ आ गई, क्लियर हो गया, पाकिस्तान जिंदाबाद। आइए, द एचओडी एंड लेक्चरर। अब ये वर्ड एचओडी है एंड लेक्चरर है, ये दो वर्ड्स हैं, एंड से आपने इनको जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिख देता हूं ताकि आप आंसर करें कमेंट सेक्शन में। Q9 लिख के आंसर कर दो। द एचओडी एंड लेक्चरर, एंड से आपने इनको जोड़ा, एचओडी और लेक्चरर को, डैश एग्रीड टू गिव मी ट्यूशन,
हाँ, ट्यूशन लेने का उसने एग्री कर दिया है कि चलो मैं दे दूंगा ट्यूशन। तो एचओडी एंड लेक्चर, इसका मतलब है द एक बार यूज हुआ है, ये एक पर्सन कंसीडर कर लो, सिंगल कंसीडर कर लो, तो फिर वर्ब प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा। तो फिर क्वेश्चन 9 के साथ भी अल्फा जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिखो जी सर समझ आ गई है। एक सेंटेंस भी इस तरह का बना दें, यानी इसी को प्लूरल करना हो तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। क्वेश्चन 10 की तरह करेंगे सर, मतलब वही क्वेश्चन है, एचओडी लेक्चरर, एचओडी कोई और, लेक्चर कैसे पता चला, एचओडी से पहले आर्टिकल द लगा, लेक्चरर से पहले द लगा, ये बता रहे हैं एचओडी कोई और है, लेक्चरर कोई और है, ये एंड से जुड़ा, प्लूरल हो गए, प्लूरल हो गए तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। जी सर ये समझ आ गई है। अब आगे आओ, माय फादर एंड डॉक्टर, देखो आपके फादर सब्जेक्ट, डॉक्टर सब्जेक्ट, लेकिन माय एक दफा हुआ, इसका मतलब है हम इनको एक कर देते हैं, आपके फादर ही आपके डॉक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिख के आंसर ठोक दो, अब तो आसान हो गया। जब आपके फादर ही आपके डॉक्टर हैं, ये बता रहे हैं, माय वाला वर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट बता रहा है, तो फिर सिंगुलर वर्ब आएगा, ऑलवेज डैश मी अ पीस ऑफ एडवाइस। अब्बा जो डॉक्टर भी हैं वो पीसफुल एडवाइस देते हैं, तो फिर देते हैं, गिव वाला नहीं आएगा, क्योंकि फादर डॉक्टर एक ही है ना यार, यहां से पता चल रहा है एक ही बंदा है, एक ही बंदा है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज कर लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, मजे की चीज बताता हूं, आजो आजो आजो, वही बात है, कोई डिफरेंट नहीं है। माय फादर, अब्बा कोई और है, माय डॉक्टर, डॉक्टर कोई और है, ये दो अलग अलग हो गए। माय फादर एंड माय डॉक्टर ऑलवेज डैश मी अ पीस ऑफ एडवाइस। अब ये जब दो हो गए तो गिव्स नहीं, फिर गिव प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के साथ एग्री करेगा, तो बीटा आंसर हो जाएगा। वीडियो को रोक के थोड़ा सा सोच के फिर आंसर ठोकना होता है आपने, आपको पता है ना। अब आ जाओ ये वाला, फंसेंगे आप इसमें, फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, आजो 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 कमेंट सेक्शन में आ जाओ ना, वीडियो को रोको, थोड़ा सा सोचो, फिर आंसर को ठोको और देखते हैं क्या ठोकते हैं आप। माय मदर एंड फादर, अब मुझे पता है आप में से कई बच्चे कहेंगे सर तनवीर ने पढ़ाया था, दो सब्जेक्ट्स को आप एंड से जोड़ें, एक दफा आर्टिकल आएगा वो एक ही होगा, तो हम ये लगा देते हैं, दिस विल बी मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर। पढ़ने के बाद भी ये रॉन्ग होगा। वजह क्या है, आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स नहीं है, यहां सिमेंटिकली क्लियर है, मदर एंड फादर होते ही अलग अलग है। वहां पे फादर एंड फ्रेंड हो सकता था, डॉक्टर एंड फादर हो सकता था डॉक्टर ही फादर हो सकता था फ्रेंड ही आपका डॉक्टर हो सकता था प्रिंसिपल ही एचओडी हो सकता है एचओडी ही लेक्चरर हो, मिनिस्टर ही आपका पॉलिटिशियन हो सकता है। लेकिन फादर एंड मदर को जोड़ेंगे तो ये एक नहीं है, ये दो हैं। माय अंकल एंड फादर, अब कंफर्म है पाकिस्तान में तो दो ही होते हैं, अंकल एंड फादर दो अलग अलग हैं, ये एक नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक नहीं हो सकता, ये दो ही हैं। लो जी, ये वाली बात भी क्लियर हो गई, आपको समझ आ गई? जी सर क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर अल्फा लगाया है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दें पाकिस्तान जिंदाबाद।